नहीं 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 भदे, नहीं, बेहोश नहीं, बेहोश नहीं, बहुत टेंशन है वैसे भी यहाँ, बेहोश नहीं। सर ये क्या कर रहे हो? सर क्या हुआ? ऐसा मत कीजिए, उंगलियों के निशान आ जाएंगे। भदे, मैं जोर से मार नहीं रहा हूँ, सिर्फ गाल थपथपा रहा हूँ, उससे निशान नहीं आएंगे। अरे सर, ये लाश है, लाश। इसे आप थपथपाएंगे ना तो इस पे फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे आपके। सुनील, ये मरी हुई लाश है? मेनका बेटा, इंसान के मरने के बाद ना उसे लाश ही कहते हैं। मैंने तो उसको थोड़ी देर पहले बाहर जिंदा चलते हुए देखा था, तब ये जिंदा था, लाश चल नहीं सकती। मेनका सब अपनी बातें कर रहे हो, मेरा प्रॉब्लम कोई समझ ही नहीं रहा है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम, मैं समझ रहा हूँ। आप बताइए कि ये मरा कैसे? अरे भदे, लाश को मारो गोली। ये चक्कू खराब हो गया, अब एप्पल कैसे काटूंगा मैं? यहाँ पर लाश पड़ी है, आप पर खून का इल्जाम आने वाला है और आपको एप्पल खाने की पड़ी है। भदे, क्या सोच रहे हो? एप्पल ऐसे ही खाना पड़ेगा? खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ओह नो। स्माइल स्माइल से चीज, फोटो निकाल रहे। इस तरफ आओ। हाँ देखो, ये फोटो इसलिए निकाल रहा हूं ताकि सबूत ना मिटा सको। सबूत? हाँ, सबूत। चाकू इनके हाथ में और लाश सामने पड़ी है, इससे साबित होता है कि मर्डर इन्होंने किया है। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने मर्डर नहीं किया है। एक्चुअली वो मुझे एप्पल खाने नहीं दे रहा था, तो मेरे मन में विचार आया उसको मारने का, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं, मर्डर नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं आप। इसने आपको फ्रूट खाने नहीं दिया, इसलिए आपने इसके पेट में चाकू घुसा दिया। जानते हैं आपने किसको मारा है? रॉबर्ट है, रॉबर्ट, अंडरवर्ल्ड का डॉन। अरे आप समझ नहीं रहे हो, मैंने चाकू घुसाया नहीं है, मैंने चाकू घुसा था, वो बाहर निकाला है। अरे जब घुसाया होगा तभी तो निकाला होगा। समझते ही नहीं है, ये ओरिजिनल इंस्पेक्टर है या फैंसी ड्रेस वाले इंस्पेक्टर है? इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। अरे देखिए, मेरे पास चाकू था ही नहीं, इसके पेट में था, मैंने निकाला था एप्पल काटने के लिए। बाद में इन लोगों ने बताया ये लाश है। अरे आप क्या बोल रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लीजिए, लगता है आपको अब डिटेल में बताना पड़ेगा। देखिए, एक मिनट, डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है सर? अगर हम थोड़ा टाइम लगाएंगे तो क्या लाश घूमने चली जाएगी? सुनील, लाश कैसे घूमने जाएगी? यहाँ पर तो एम्बुलेंस या स्ट्रेचर है ही नहीं ना। ए लड़की, शराब, चलो आप लोग बाहर जाइए, बाहर जाइए, आप लोग बाहर जाके खड़े रहिए, लाश का पंचनामा करना है। चलो। समझ में नहीं आ रहा, सबका नाम नंबर नोट करो। अरे अरे तुम क्या चाह रहे हो? तुम्हें तो गिरफ्तार करना है, लेके जाओ इसको। देखो, अरे मुकेश, अरे मुकेश, अब होगा फैसला। क्या इतना पैसा ले लिया तुमने? क्या हो गया? अरे भाई साहब, अब दूसरा वकील ढूंढिए, भंगार वकील है एकदम। हजाम है ये। अरे बताओ मेरा क्या हो गया? ओहो, इंडिया में वकील की बहुत मारा मारी है बापा। मैंने पहले पकड़ा है इसको, मैंने पहले पकड़ा है। आप किसी और वकील को ढूंढो। आप वकील है ना? हाँ, मैं वकील हूँ। पक्का? ऐसा पप्पा के कपड़े पहन के नहीं आ गए ना? नहीं, मैं ही वकील हूँ। बैठिए। जय माँ लक्ष्मी। बताइए, क्या काम है? अभी एक मर्डर केस देने का है, खरीदोगे? हाँ क्या? अरे बहुत बड़ा मर्डर केस है, तो लड़ोगे? जरूर, बताइए क्या केस है? वो चाय वाले को जानते हो? हाँ जरूर। उसका केस है? नहीं, उसका केस नहीं है। तो क्या है ना, उसके पास से चाय और समोसे मंगा लेते हैं, खाते पीते बात
करेंगे खाने पीने की कमी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। मेरा दिल बहुत बड़ा है। क्रेडिट कार्ड लेता है ना वो? चाय वाला है, कैसे लेगा क्रेडिट कार्ड? ठीक है, तो लंदन के पाउंड दे दूंगा उसको। पाउंड्स तो मैं भी नहीं लेता, वो किधर से लेगा? बोलो तो भी इंडियन रुपीस तो ठीक है पापा। आप दे देना पापा, आप दे देना। चाचा, चाय और समोसे लेके आओ जल्दी। आप केस के बारे में बताइए। है तो केस तो है ना, एकदम ओपन एंड शॉर्ट केस है। ओके। बेकसूर आदमी है बेचारा, लाश के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। क्या? और लाश पर उसकी उंगलियों के निशान भी पाए गए थे, और वो बेकसूर आदमी के हाथ में खून से सना चाकू भी था। 7-8 चश्मदीद गवाह भी हैं। मतलब फांसी की सजा तो 100% होगी, लेकिन आदमी बेकसूर है, तो आप उसको बाइज्जत बरी करवा दो। क्या? हाँ, क्या बात कर... समझ आ गए? लेके जाओ वापस। ठंडे हो गए पर चलेगा अभी। लेके जाओ। ठीक है, तो गर्म करके वापस लाओ। बोलो हुआ क्या है? मैं क्या पागल हूँ? आपने बोला था कि आप वकील है। मैं क्या पागल हूँ क्या? मेरा नाम खराब करने के लिए ऐसा केस लूंगा? निकलो यहाँ से। नहीं लड़ना तो मुझे तो मालूम ही था तुमको आएगा नहीं। पापा के कपड़े पहन के आ गया है तू। निकलो चलो। बस धीरे आवाज में बात कर, तेरे सामने केस लड़ दूंगा, समझे ना? मेरे पास बहुत वकील है लंदन वाले। हाँ भाईलाल। बदिया, एक हाई क्लास खबर है। वकील मिल गया? हाँ, हाई क्लास खबर ये है कि हमारी पूरी फैमिली के लिए गुंडे पिक्चर की टिकट मिल गई है। पर वकील से बात हुई या नहीं? वो सब छोड़, तुम मेन बात सुन। सुषमा भाभी है, सुषमा भाभी तेरी वाइफ, उनको बोलना चिवड़ा, नींबू शरबत ये सब बना के साथ में ले ले। मेरे लिए नहीं लेकिन चलेगा। तू है थिएटर में मुझे समोसे, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक ये सब ले देना, मैं चला लूंगा। मेरा दिल बहुत बड़ा है। वो बदिया भाईलाल, बॉस जेल में है, वकील मिला या नहीं? वकील? हाँ, वकील लॉयर मिले ना, 3-4 मिले। अच्छा। हाँ, लेकिन सबने मना कर दिया। अभी तो बदिया तेरे बॉस को 100% फांसी हो जाएगी। अरे क्या 100% फांसी होगी? फांसी है फांसी, खांसी नहीं है कि हो गई तो हो गई, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब फांसी या खांसी एक ही बात है। मैं किसी में भेदभाव नहीं रखता हूँ बदिया। नहीं भाईलाल, मैं बॉस को फांसी नहीं होने दूंगा। भाईलाल, बॉस का केस मैं खुद लड़ूंगा। तू लड़ेगा? वे बोलो। हाँ भाई हाँ, हमारे पापा ने मुझे LLB नहीं कराया, तुझे कराया था। उसका फायदा उठाएगा ना, उठा। लेकिन ए बदिया देख, तूने LLB किया है ना, टीपू सुल्तान के जमाने में किया है। हाँ, आजकल के पैतरे बदल गए बदिया। हाँ तो पैतरे मैं सीख लूंगा ना। एक हमारे प्रोफेसर थे मोतीलाल झालानी जी, अभी तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अपने जमाने के बहुत बड़े वकील थे वो। चले गए रे, चले गए, अकेला छोड़कर चले गए। मैं सब ये मोतीलाल झालानी साहब कहाँ पर बैठे हैं? चले गए रे, चले गए, अकेला छोड़कर चले गए। उम्र ही क्या थी, 98 साल के थे। 98 के थे? हाँ, फिर भी बहुत दुख की बात है। हाँ, चले गए रे, चले गए। आप अपनी वाइफ को संभालिए, उन्हें बहुत दुख पहुंचा लगता है। ये पिताजी की वाइफ है, मेरी माँ है। ये हाँ, चौथी है। पिताजी ने जवान होने के बाद 2 ही काम किए हैं, एक वकालत और दूसरा शादी। चले गए रे, चले गए, अकेला छोड़कर चले गए। बताइए, आपकी मम्मी रो रही है। हाँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, बचाओ मुझे, इंस्पेक्टर अरे बचाओ। क्या हो रहा है? छोड़ूंगा। अरे पर हुआ क्या है? मेरी बीबी घर से टिफिन लाई थी, 5 मिनट उससे बात कर रहा था तो ये आदमी मेरा पूरा टिफिन खा गया। गलत इल्जाम है, एक रोटी बाकी
अरे कितना खाते हो तुम हैं? अरे पूरे दिन में वो आधा उड़ीपी होटल खा गए हो तुम। एक काम करो ना, एक लास्ट की चीज मंगा दो, पाव भाजी, जैन पाव भाजी भी चलेगी। अरे तुम्हारे चाचा के नौकर बैठे क्या? उस हवलदार को देखो। अरे 15 अगस्त की परेड में जितना नहीं चला ना, तुम्हारे खाने के लिए पूरा दिन चला है वो। कुछ खाते क्यों नहीं, कुछ खा लो भाई। चुप। अब अगर खाने का नाम लिया ना तो गोली खिला दूंगा। जीरा गोली। अरे चुप। अरे मात्र चाय बोल। 3 चाय बोलना। तेरे लिए भी मंगा है, और साथ में 6-7 पैकेट बिस्किट भी बोलना। हे भगवान, बॉस का केस कैसे लड़ूं मैं? झालानी साहब को तो आपने अपनी कोर्ट में बुलवा लिया। किस वकील के पैतरे लूं मैं? प्रियेश वकील? नहीं नहीं, वो तो फैशन डिजाइनर है, सिर्फ सरनेम वकील है। लॉ नहीं पढ़ सकता था प्रियेश। किस वकील के हाथ अपने हाथ में लूं? अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए। अब धीरे धीरे। ये वकील, मेरे पैसा कब लौटा रहे तू? कब दे रहा है मेरे पैसे? एक मिनट भाई साहब, आप मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए। अरे साहब, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो भी इसके साथ? अरे देखो ना भाई साहब, सारे के सारे वकील बहुत बिजी हैं और मुझे एक इमरजेंसी केस लड़ना है, इसलिए इनका वकालत का हुनर मैं थोड़ी देर के लिए अपने अंदर ले रहा हूं। अरे भदे साहब, आप इससे वकालत का हुनर ले रहे हो? ये भंगार वकील है, भंगार। इससे हुनर लेने के बाद आप 100% केस हार जाओगे, यहाँ तक कि आप पर भी केस हो सकता है। क्या? हाँ। सुनो सुनो, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। नहीं। 5,000 में नहीं, 2,000 में ले लो। अरे नहीं। अरे भदे साहब जाइए, आप दूसरा वकील ढूंढे, फोकट में भी मत देना। तू मेरे पैसे दे। अरे मेरे पैसे दे पहले, मेरा पैसा कब दे रहा है? कौन से वकील से पैतरा? अरे मेरे काबिल दोस्त, क्या मैं आपको जानता हूँ? नहीं, आप मुझे जानते तो नहीं हैं वकील साहब, पर वकील, तभी मैं सोच रहा था मैं इस कोर्ट के बाहर क्या करूं। क्या मजाक कर रहे हैं वकील साहब? एक्चुअली है ना, मुझे थोड़ी इमरजेंसी है। आप थोड़ी देर के लिए अपना वकालत का हुनर मुझे दे देंगे? हुनर आपको दे दूं? आई डोंट माइंड, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। मेरे पास एक शक्ति है। अच्छा, तो बताइए मैं कैसे दूं अपना हुनर आपको? आप अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए। हो गया? हो गया मेरे काबिल दोस्त। अब मैं मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हूं। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, ये एक ओपन एंड शट केस है। मुलजिम लाश के पास हाथ में चाकू लिए रंगे हाथों पकड़ा गया है, और ऊपर से इसने कबूल भी कर लिया है कि वो मरहूम को मारना चाहता था। और हाँ, फिंगरप्रिंट्स और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट्स। अपोजिशन के वकील को कुछ कहना है? जी मेजर साहब। मेजर साहब? अरे जज, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं। ऑर्डर ऑर्डर। एक मसाला डोसा, एक इडली वड़ा सांबार डुबो के, और एक एक्स्ट्रा चटनी और सांबार बोलना। बहुत ही पुराना और घटिया जोक है ये। जोक नहीं है, वाकई ऑर्डर दे रहा हूं, मुझे भूख लगी है। ये क्या फालतू बातें हो रही है? केस पर आओ, केस पर। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब? जज जज। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे मुवक्किल, क्या नाम है आपका? गांगुली। गांगुली साहब बेकसूर है, बेगुनाह है, और इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। दैट्स ऑल। दैट्स ऑल? क्या दैट्स ऑल? ओ भाई साहब, ऐसे ही छोड़ दो?
अरे कोई गवाह या सबूत तो पेश कीजिए। जी, तो सबसे पहले मैं पेश करूंगा सत्यवती को। हेलो सत्यवती, सत्यवती आप ये बताइए कि हादसे की जगह पर आपने एग्जैक्टली क्या देखा, बताइए कलेक्टर साहब। कलेक्टर नहीं, जज। जज जज सर, मैंने देखा कि एकदम से वहां सुषमा जी आ गई। सर, मैं तो उन्हें देख के बहुत डर गई थी और भदे से भी बहुत डर गए थे। इतना डर गए थे कि वहां से भाग गए। उसके बाद सुषमा जी के डर की वजह से मैं भी भाग गई। अरे, पर ये सुषमा जी कौन है? आपको नहीं पता? सुषमा जी वही है जो हमारे ऑफिस के सारे कलीग्स को देखती तो मारती हैं। मर्डर है। अरे तो उसमें केस चलाओ, सुषमा जी को अदालत में पेश। सुषमा जी आपकी पत्नी है, दैट्स ऑल। मेरी पत्नी? अरे तो 20 साल से जिस मंदोदरी के साथ में रह रहा हूं वो कौन है? मंदोदरी तो रावण की पत्नी है कमांडो साहब। तुमने मेरी अदालत में मुझे रावण कहा? तुझे तो मैं 200-300 साल की सजा दूंगा। हाँ, एक मिनट जज साहब, एक मिनट। सुषमा आपकी पत्नी है भदे सर। कौन भदे? अरे आप भदे भूल गए क्या भदे सर? हाँ हाँ, तुमने याद दिलाया तो याद आ गया। सत्यवान। सत्यवान? सत्यवती। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये भदे को हाथ लगा रही है। और ये बेकार की बातें करके कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं। बेकार की बातें करके ये लोग। हाँ, ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। देखिए, आपने मर्डर के वक्त क्या देखा, सिर्फ ये बताइए। मैं तो वहां थी ही नहीं सर। अभी तो मैंने आपको बताया कि मैं सुषमा जी को देख के बहुत डर गई थी और मैं तो वहां से भाग गई थी। तो मैं कैसे बताऊं सर? अरे तो यहाँ गवाही देने क्यों आ गई? अरे वो तो भदे सर ने मुझे बुलाया था इसलिए मैं आई। और आपको पता है मैं भदे सर की कोई बात नहीं टालती हूँ। दैट्स ऑल एसपी साहब। अरे एसपी नहीं, जज हूँ, जज साहब। साहब नहीं बोलना है तो चलेगा, लेकिन कम से कम जज तो बोलो। जज साहब, अब मैं गवाह से चंद सवाल करना चाहूंगा। मैं भदे सर के अलावा और किसी के सवालों के जवाब नहीं देती, है ना सर? ये तो तौहीन है मेरी। मेरा मतलब अदालत की तौहीन है जज साहब ये तो। अरे जाने दे रे बाबा, वैसे भी वो मर्डर के टाइम वहां पे नहीं थी। और तुम्हें उसे देखना है ना तो पीछे मुड़कर देख लेना, वो पीछे कोर्ट में ही बैठी है। अगला गवाह पेश किया जाए। मेरा अगला गवाह है मुकेश। सर पांडे। मुकेश पांडे। सर सिर्फ पांडे। सिर्फ पांडे। अगला गवाह है सिर्फ पांडे। एक मिनट, वो मौका वारदात पर था? चांद अपने पूरे शबाब पे था, भौरा डोलते हुए गुलाब पे था। वो आकर खा गया उपमा जब मैं हरे भरे कबाब पे था। वाह वाह सर वाह, इरशाद इरशाद। ये क्या था? वाह वाह। अरे जज साहब पूछ रहे हैं ये क्या था? ये था। हाँ ये आपने शेर बोला इसलिए मैंने शेर बोल दिया। अब आपकी बारी। यहाँ पे क्या मुशायरा हो रहा है? नहीं तो
अरे जज साहब को शेर नहीं बोल रहे, मौका वारदात का मतलब यह है जज साहब पूछना चाहते हैं कि पांडे कत्ल की जगह पर था या नहीं था। हाँ था। ऑर्डर ऑर्डर, पांडे को अदालत के सामने पेश किया जाए। अरे जज मैं हूं। अब रुका क्या? चल चल। हाँ तो पांडे जी, मेरा दूसरा सवाल क्या है? ये पहला सवाल तो पूछो। पहला सवाल मैं भूल गया हूं, दैट्स ऑल। तो दूसरा भी कहां याद है? याद आ गया, पहला सवाल याद आ गया लेफ्टिनेंट साहब। हाँ तो पांडे जी, पांडे तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो वर्मा की पॉलिसी लाने जाना था ना, तुम अपना टारगेट पूरा नहीं करते पांडे। भदे सर, ये ऑफिस नहीं है सर, ये कोर्ट है और आप यहाँ पे वकील है सर। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क सर, कॉन्सेंट्रेट। हाँ हाँ हाँ। वो पांडे तुम ये बताओ, हमारे गांगुली सर कैसे इंसान है बताओ। महान है सर, महान है, किसी को जरा भी कष्ट नहीं देते। अभी वो रॉबर्ट अंकल को तड़पा तड़पा के मार सकते थे, लेकिन नहीं, 1 मिनट में, एक झटके में, बिना तकलीफ दिए चाकू घुसड़ के मारा। दैट्स ऑल। अरे पांडे नमक हराम, गांगुली सर ने मर्डर किया? अरे हाँ, तुम क्या यहाँ जलेबी फाफड़ा बेचने आए हो? अरे तुम उन्हीं का तो केस लड़ रहे हो। मैं केस लड़ रहा हूं? अरे भदे क्या हो गया है तुम्हें? कहीं तुमने वो भूलने की बीमारी तो नहीं ले ली? वकील, अभी मैं सोच रहा था मैं इस कोर्ट के बाहर क्या क्या। अब मुझे और सबूत इकट्ठा करने के लिए 2 दिन की मोहलत चाहिए ब्रिगेडियर साहब। पहले जज साहब बोलो, जज साहब बोलो। पहले आप 2 दिन की मोहलत दीजिए ना। दी 2 दिन की मोहलत दी। मुझे भी 2 दिन तक शांति। सर यू वर अमेजिंग सर। हाँ, थैंक यू। वो सब छोड़ो सत्यवती, मैंने उस वकील की भूलने की आदत भी ले ली है, जो मुझे इमीडिएटली वापस करनी होगी, वरना मैं खुद अपने बॉस को रॉबर्ट के खून के इल्जाम में फांसी पर चढ़ा दूंगा। सॉरी। तुम तो वही हो ना, वो लाश जो रिजॉर्ट में थी? रुको। अरे नहीं, मैं वो अरे रुको तो। क्या चीज कर रहे हो ये? अरे तू चुप बैठ, देखो 10 रुपए दे दूंगा बाद में। अरे डरो मत, मैं तो बस कंफर्म कर रही थी कि तुम वही लाश हो। तुम रिजॉर्ट वाली लाश हो ना? हाँ, मैं रिजॉर्ट वाली लाश हूँ। रॉबर्ट की लाश? हाँ, रॉबर्ट की लाश हूँ मैं। बोलो, और सब मुझसे कह रहे थे कि लाश चल नहीं सकती। देखो बहन, आप कौन हो मैं आपको नहीं जानता। बहन, यानी कि तुम चंकी की लाश हो? मेरा चंकी मर गया? नहीं, मैं रॉबर्ट की लाश हूँ।
और मेहरबानी करके किसी को बताना मत कि तुमने मेरी लाश को चलते हुए देखा है। ओके ओके। कैसा पागल है, अगर मैं किसी से कहूंगी नहीं तो घर पे सब मानेंगे कैसे कि लाश भी चल सकती है। मेनका बेटा तू कहाँ चली गई थी? कोर्ट जाना था ना गवाही देने? मैं नहीं आऊंगी, मुझे इनविटेशन कार्ड नहीं मिला। इनविटेशन कार्ड? हाँ, शाह साहब की बेटी की शादी में जब मैं ऐसे ही चली गई थी तब नानी माँ ने मुझे डांटा कि बिना इनविटेशन कार्ड के कहीं नहीं जाना चाहिए। अरे जीनियस बेटा, वो शादी थी, ये कोर्ट है। बस हाँ मम्मी जी, मैं बिना इनविटेशन कार्ड के कहीं नहीं जाऊंगी, वरना नानी माँ फिर से मुझ पर भड़केंगी ना कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। और सुनिए, उस दिन रिजॉर्ट में मैंने जब तुमसे कहा था कि लाश चल सकती है तब तुमने मेरी बात नहीं मानी थी ना। को? लाश कैसे चलेगी? कैसे चलेगी लाश? नहीं चलती है लाश। चलती है मम्मी जी, मैंने आज उस रॉबर्ट की लाश को चलते हुए देखा है। कोई और होगा मेनका, वही था। अच्छा, तो फिर उस लाश ने बताया होगा कि वो रॉबर्ट की लाश है। हाँ हाँ हाँ, और उसने ये भी कहा था कि किसी से कहना मत, और उसने ये भी कहा था कि किसी से कहना मत। मेरे किस मोखिल का घर है ये? हेलो हेलो, भदिया? कौन भदिया? ओहो, ये बुल्लकड़ का लेके आया है। अरे भदिया भदिया, भद्रकांत देवीलाल भदे, तू भदे? भदे? हाँ भदे, हाँ मैं भदे हूँ, मैं भदे हूँ। और मेरे काबिल दोस्त, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप कौन बात कर रहे हैं? अरे मैं तेरा काबिल दोस्त नहीं हूँ, तेरा काबिल भाई हूँ, तेरा जुड़वा भाई। कौन जुड़वा भाई? भाईलाल? हाँ भाईलाल। अरे कल रात से कहाँ गायब हो गए हो तुम? ओएन, मैं तुझे सब बताता हूँ, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आज कोर्ट में है ना, तो वो ही करना जो मैं तुझे बोलूंगा करने को, समझा? हाँ हाँ डार्लिंग, पहुंच गया हूँ। आई लव यू टू। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। अरे जज मैं हूँ, मैं बोलूंगा। कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। कोर्ट? सुनील, ये कोर्ट है। हाँ। हम रैकेट और शटल तो लाए ही नहीं। मेनकुड़ी, ये बैडमिंटन कोर्ट नहीं, कोर्ट है, कोर्ट। लेकिन टेनिस खेलना नहीं आता मुझे। अरे बाप रे, अब ये नया कौन है? कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। कटघरे में खड़ा ये आदमी खतरनाक मुजरिम है, कातिल है, समाज के लिए खतरा है प्रिंसिपल साहब। अरे ये क्या बोल रहे हो? तुम इसका केस लड़ रहे हो, इसे बचाना है, फांसी पे नहीं चढ़ाना। बदे, ओ बदे, क्या कर रहे हो ये? गांगुली साहब को निर्दोष साबित करने के लिए सबूत पेश करो। मेरी पहली गवाह है मेनका जी। आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जो कहूंगी सच कहूंगी। अरे पूरा बोलिए, पूरा। जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। अरे जब मैंने कह दिया जो कहूंगी सच कहूंगी, तो मैं सच के सिवा और कुछ कैसे कह सकती हूँ? जज साहब, मैं गवाह से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इजाजत। क्या ये सच है कि मुलजिम जब रंगे हाथों पकड़ा गया तब आप वहां मौजूद थी? सच। तो वहां क्या देखा आपने? सच। हाँ,
लेकिन ये तो बताइए क्या हुआ वहां? सच। अरे सच के सिवा और कुछ भी तो बोलो। मैंने सच के अलावा और कुछ नहीं बोलने की कसम खाई है। मैं सिर्फ सच बोलूंगी। अरे लेकिन सच क्या है ये तो बताइए। सच यह है कि रॉबर्ट का खून हुआ ही नहीं है, वो जिंदा है और मेनका जी ने उसे देखा है। क्या बात कर रहे हैं? लाश का पोस्टमार्टम हो चुका है, लाश वहां मॉर्ग में पड़ी है। अगर लाश है तो लाश को अदालत में पेश किया जाए, दैट्स ऑल। लाश को नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब। मैंने कहा ना, रॉबर्ट जिंदा है। और अगर वो मर चुका है तो उसे उसका इंश्योरेंस क्लेम मिलना ही चाहिए, है ना सर? एक मिनट। अच्छा ओ भदे, ये क्लेम क्या कर रहे हो? वकील हो वकील तुम। अगर रॉबर्ट मरा हुआ है तो उसकी लाश मिलनी चाहिए, ऐसा बोलो। हाँ हाँ। थैंक यू। अगर रॉबर्ट मर चुका है तो लाश को अदालत में पेश किया जाए, हवलदार साहब। शांत। लाश को कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट 1 घंटे नहीं 2 घंटे की मोहलत देती है। और भदे तुम्हें भी। अगर तुमने मुझे हवलदार साहब के नहीं, अगर तुमने मुझे जज साहब के अलावा और कुछ भी कहा ना, तो रॉबर्ट के खून के इल्जाम में मैं तुझे फांसी पे चढ़ा दूंगा। चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? सॉरी, मैं सब भूल रहा हूँ। हाँ, मुझे याद आ गया सुषमा, मैं चलता हूँ। भाईलाल ने कहा था कि मैं लाश को कोर्ट में बुलवा कर 1 आध घंटे के लिए कोर्ट से गायब हो जाऊं। ओके? ध्यान रखना अपना। हाँ, डोंट वरी। अरे पैसे कब दे रहे हैं? पैसे कब क्यों मार रहे हो भाई? अरे दे मेरे पैसे। अरे यार छोड़ दो यार। अरे सर, कैसे हैं आप? जी मेरे काबिल दोस्त, क्या मैं आपको जानता हूँ? हाँ, अरे मैं वही हूँ जिससे आपने वकालत का हुनर लिया था, भूल गए? अरे आप क्या मिले सर, मेरी तो भूलने की आदत चली गई। चली नहीं गई है, मेरे अंदर आ गई है। अच्छा? हाँ, देखिए आप अपना वकालत का हुनर, आदत जो भी है, प्लीज वापस ले लीजिए, प्लीज। आपका काम हो गया? अरे काम को मारो गोली, अपना हाथ मेरे हाथ में दो, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। थैंक यू। इस बात का थैंक यू भाई साहब। कौन है आप? सॉरी, भगवान आपकी रक्षा करे। बस उधर ही रख दो। लाश तो आ गई, वकील कहाँ है? जय माँ लक्ष्मी, सुषमा भाभी, जय माँ लक्ष्मी। जज साहब, जय माँ लक्ष्मी। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे? मूछ कटा के नहीं आया हूँ मैं। आप कौन है? मैं है वो भदे वकील है ने, उसका जुड़वा भाई हूँ, भाईलाल। वो भदे वकील है ना मेरे भाई, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, ही इज ऑन द वे। माय लॉर्ड, ये तो अदालत की तौहीन है। अरे लेकिन वकील भाई, वो है न समोसे खाकर बेचारे का पेट खराब हो गया है भद्दे का, तो वो ऐसी हालत में यहाँ आ जाता तो अदालत की ज्यादा तौहीन हो जाती है। ओहो लाश भाई, जय माँ लक्ष्मी। बेचार मर गया। भगवान आपके आत्मा को शांति दे लाश भाई। जसब, ये इस तरह नहीं रख सकते, लाश डिकम्पोज हो जाएगी।
इंस्पेक्टर साहब, आप जरा ही चिंता मत करो, हम लाश का भी ध्यान रखेंगे। मेरा दिल बहुत बड़ा है। लाश में और आप में मैं बिल्कुल भेदभाव नहीं करूंगा। हो नो पार्शियलिटी है। सुन लिया? यस बड़े डैडी। आओ बेटा। ठंडी लगती है। इधर आजा, मेरे पास आ जा तू। अरे आजो आजो, ये भूत नहीं है, ये तो रॉबर्ट की लाश है। वेरी गुड। ये क्या हो रहा है? ये भी बताना पड़ेगा क्या? जो आप सब लोग देख रहे हैं वही सच्चाई है। रॉबर्ट जिंदा है जज साहब। अरे जज साहब बोलो। जज ही बोला जज साहब। थैंक यू, तुमने मुझे जज साहब कहा। थैंक यू वेरी मच। अरे लेकिन ये सब क्या हो रहा है? ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ी प्लानिंग। और वो बताने के लिए मैं भाईलाल जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा जज साहब। फिर से जज साहब का? तुम ही बुलाओ। हाँ, भाईलाल जी को कटघरे में पेश किया जाए। अरे भाई इसको कोई पकड़ो, कैची में, डोंट लेट हिम गो है। तो भाईलाल जी शुरू कीजिए। हाँ जज साहब, वो क्या है ना, मेनका ने जब भी बोला ना हम लोग को कि उसने रॉबर्ट की लाश देखी थी, तो मेरे को डाउट गया। तो मैं सीधा मॉर्ग पहुंचा। मॉर्ग में एक वार्ड बॉय था। वार्ड बॉय को थोड़ा बहला फुसला कर उसके पास से 100 रुपये लिए, तब जाकर उसने दिखाया कि मॉर्ग में लाश है ही नहीं। क्या तुमने वार्ड बॉय से सच उगलवाने के लिए वार्ड बॉय से 100 रुपए लिए? हाँ, मैंने ले लिए। मेरा दिल बहुत बड़ा है। अमीर और गरीब में मैं भेदभाव नहीं करता। नो पार्शियलिटी है। भाईलाल जज साहब, आपको हैरान इस बात पर होना चाहिए कि मॉर्ग में रॉबर्ट की लाश नहीं थी। हाँ, उस पे भी मैं हैरान हूँ। फिर क्या हुआ? सबसे पहले है मुझे इंस्पेक्टर पे डाउट आया, तो मैं इंस्पेक्टर के पीछे पीछे गया और मेरा डाउट सही निकला। व्हाट अ जजमेंट है। ये इंस्पेक्टर उधर के इधर यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तो और क्या करता? अड्डे पे माइकल है और घर के अंदर माइकल के आदमी लोग बैठे। मैं तो थाने में ही रहूंगा। अरे वहां गांगुली है, मैं तुझे पुलिस स्टेशन नहीं रख सकता। एक काम करते, शास्त्री नगर में डॉक्टर का घर खाली है, वहीं चलते। चल 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 चल। क्या टाइम आ गया, मैं ही पुलिस वाला और मैं ही भाग रहा हूं। ये शास्त्री नगर चलेगा? नहीं, खाली नहीं। अरे पुलिस वाले को मना कर रहा है। अरे साहब मुझे सोना है, सोने दो। तो अरे जाने दे। अरे रिक्शा, चल चल जल्दी चल। रिक्शा वाले, वो कैसा मुंह है इसका। ऑटो वाले, जय माँ लक्ष्मी, वो पुलिस गया ना, उस ऑटो का पीछा करने का है। तो करो ना, मुझे क्या करना है? अरे क्या करने के? मैं है ना उस पुलिस पे पुलिस केस ठोकने वाला हूँ। चल खड़ा हो जा, रिक्शा चला। अरे मुझे सोना है। ओहो लेजी फेलो, मैं ही ऑटो चलाता हूँ तेरा। वो लोग किधर जाने को बोल रहे थे? शास्त्री नगर। शास्त्री नगर, ठीक। ओ पकड़ो उसे। अरे
तुम किधर जा रहे हो? तुम कटघरे में ही रुको। हो गया जज साहब, मेरी बात तो सुनो। फिर मैं है ना इन लोग का पीछा करते करते शास्त्री नगर तक पहुंचा हूं। ऑटो में से उतरा, ऑटो वाले से भाड़ा लिया और इन लोग का पूरा प्लान सुना। क्या ऑटो वाले से भाड़ा लिया? तो शास्त्री नगर तक मैंने चलाया था ना ऑटो, ड्रू ड्रू ड्रू। मेरा दिल बहुत बड़ा है और काम छोटा हो या बड़ा, मैं मेहनत का पैसा नहीं छोड़ता जज साहब, नो वे। जज साहब, आपको यह पूछना चाहिए कि इन लोगों का प्लान क्या था। हाँ, वो भी पूछता हूँ, क्या प्लान था? ये लोग है ना उस डॉक्टर के घर पे पहुंचे जिसने रॉबर्ट की पोस्टमार्टम की झूठी रिपोर्ट बनाई है। मैंने खिड़की के अंदर झांका और देखा तो दिखा क्या मालूम है? भाई कमाल का प्लान बनाया था आपने, क्यों डॉक्टर साहब? एग्जैक्टली भाई, आप लोगों का साथ नहीं होता तो ये मुमकिन ही नहीं था। और आपको देश छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? अभी मेरे को सेटल होने का है। 100 करोड़ के हीरे उनके पास। अगर मैं मरा हुआ साबित हो गया तो मेरा पार्टनर माइकल मुझे कभी नहीं ढूंढेगा और ये सोचेगा कि 100 करोड़ के हीरे छुपा के मैं कहीं मर गया। अरे पर रॉबर्ट साहब, हमारा क्या? अरे तुम लोगों के लिए तो मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। मेरा आदमी 20 करोड़ देगा, आपस में 10-10 करोड़ बांट लेना। भाई मान गए इंस्पेक्टर साहब, हमें मिलेंगे 10-10 करोड़ और आपको 100 करोड़। फांसी चढ़ेगा वो बेवकूफ गांगुली। इतनी बड़ी साजिश! ये अदालत हुक्म देती है कि डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाए और इस रॉबर्ट के सारे केस फिर से ओपन किए जाए। और ये अदालत मिस्टर गांगुली को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज बदे थैंक यू वेरी मच। और तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन अब मैं भागता हूँ, मुझे सचमुच बहुत भूख लगी है, मैं मर जाऊंगा भूख से। बाय बाय बाय। कितने इनोसेंट है बेचारे। मुझे आप पर गर्व है भदे। अरे छोड़ो सुषमा, मैंने कहा कुछ किया है। जो भी किया है मेरे लाल भाई ने किया है, भाई लाल ने किया है। मेरा दिल बहुत बड़ा है हो।